कमलेश जी, आपको लगता है कि ये जो गाइडलाइंस लागू की गई हैं, चूंकि भी बहुत स्टार्टिंग फेज में हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन का स्प्रेड और उसका असर और उसकी संक्रामकता की कहानी जो है भारत में अभी बहुत शुरुआती दौर में है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो चीज़ें इन्फोर्स करना चाह रही है और जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कह रही है लोगों से, लोग उसको उतनी गंभीरता से लेंगे सेकेंड वेव देखने के बाद और बल्कि डेडली वेव देखने के बाद? कमलेश जी सर, मैं नाइट कर्फ्यू से तो सहमत नहीं हुई, पर बाकी का जो नेता लोग हैं रैलियां निकाल रहे हैं और जो शादी ब्याह में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ कहना चाहती हूँ कि भाई जो चीज़ें अपने को लागू करनी है, नाइट कर्फ्यू में आप नाइट कर्फ्यू लागू कर रहे हैं, उसका फायदा होने वाला है। लोग सोते हैं घरों में भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, भीड़ इकट्ठी होती है जब रैली निकाली जाती है, तब भीड़ इकट्ठी होती है। उस टाइम आपको नियम कानून कायदे वो जो भी करने हैं वो उस टाइम करिए। रात को नाइट कर्फ्यू में क्यों करते हैं आप? नाइट कर्फ्यू से फायदा क्या होने वाला, मुझे ये बताइए आप। नहीं, फायदा अभी डॉक्टर साहू कमलेश जी बता रहे थे कि जो पार्टीज होती हैं लेट नाइट और खासकर ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर की जो पार्टीज हैं, ये तो हमने देखा है ज़्यादातर देर रात को ही होती हैं। नाच गाना, सड़कों पर घूमना, ये तो देर रात को ही होता है। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम वहाँ पर एक रोक लगाने में या उन लोगों को वापस घर भेजने में या इस खतरे को बताने में मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ कि नाइट में जो पार्टी वगैरह होती है वो क्लब में होती है, तो ये तो होना ही चाहिए। ये रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं नाइट में वो भी गलत है। जी जी, तो और इसके अलावा और आप क्या चाहती हैं जो होना चाहिए कमलेश? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार अभी नियम ले रही है, जो ये रोक लगा रही है, तो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी 31 दिसंबर की जो नाइट में होती है, 25 दिसंबर की जो ये नाइट में पार्टियां होती है, उनके लिए सब सही है। कानून जो इन्होंने जो बना रखा है वो कर्फ्यू के लिए मैं मानती हूँ कि वो सही है। पर बाकी के दिनों में अमूमन नॉर्मल दिनों में ये पार्टियां नहीं होती है, तो उस टाइम ये कर्फ्यू क्या काम आएगा, आप मुझे बताइए। दिन में भीड़ इकट्ठी होती है, दिन में जब नेता रैली, ये आपका सवाल मैं डॉक्टर साहू से जरूर पूछता हूँ कमलेश जी। डॉक्टर दीपक, कमलेश जी के इस बात में वजन है कि ठीक है अभी न्यू ईयर पार्टीज हैं, या आगे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है, हो सकता है 14 जनवरी के बाद शादियों का भी एक सीज़न आए, एक दौर आए, तो उसमें भी आप संभवतः ये जो नाइट कर्फ्यू का नियम है उससे कुछ लाभ ले पाएँ और उससे कुछ कर्ब्स जो है लगा पाएँ। लेकिन उसके अतिरिक्त सामान्य दिनों में किस काम का है? लॉकडाउन से लोगों की परिस्थितियों पर और उनके पूरे लाइफ स्टाइल पर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन नाइट कर्फ्यू का थोड़ा सा वैसे माना जाए तो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ ना से तो कुछ सही है। जो लोग, जो पार्टियां, जो चीजें हैं, उनमें रोक लग जाता है। आपने देखा होगा सेकंड वेव में ऐसा रहा था, सिर्फ होली के बाद से केस इंक्रीज हुए थे और होली में ऐसा हुआ था कि लोगों में मिक्सिंग हुई थी। सबसे ज्यादा होली मिलन होता है और आपने देखा होगा उसी टाइम से बिल्कुल इतना एक्सप्लोर हुए केस, इतने बढ़े थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब इसी चीज को अगर हम इसमें मान के चले कि अगर अभी तो चलो पार्टीज की बात है, ये है, तो हर चीज पे थोड़ा थोड़ा सा रोक लगना चाहिए, जिससे जो है कि मतलब अब हम लॉकडाउन करते हैं तो वो एक समाधान नहीं है। अब इसमें कुछ लोगों का नुकसान नहीं होगा और थोड़े बहुत चीजें रोकने को भी मिलेंगी, केस कंट्रोल भी होंगे, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या किया जाना चाहिए आपके नजरिए में, जिससे कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है, ओमिक्रॉन की जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, उसको हम रोकने में कामयाब हो पाए? ये तो जो है वो है सामने आ गया, इसके अतिरिक्त आप क्या देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट तो कर रही है, गवर्नमेंट ने टेस्ट बढ़ा दिए, अर्ली टेस्टिंग, उसको डायग्नोस करके हमने उसको ट्रीट करना है, तो ये तो गवर्नमेंट कर रही है। साथ में लोगों की भी लापरवाही, सबसे बड़ी अहम रोल लोग यहाँ पे आम जनता का होता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट कितने भी रूल फॉलो करा ले, चाहे 2000 का उसमें चालान लगाए मास्क के ऊपर, कुछ भी करे, लेकिन अगर लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है स्प्रेड करेगी। और आजकल कुछ लोगों में ये भी होता है कि जैसे अगर अब पता चला कि हमें कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो टेस्ट नहीं कराएंगे, इधर उधर घूमेंगे, और वो चीज़ क्या है, वो स्प्रेड करती जाती है, स्प्रेड करेगी, साथ में अपने पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को अफेक्टेड करते चले जाते हैं, वो बढ़ती जाती हैं। तो मैं तो इन सभी लोगों से ऐसा कहना
आप कह रहे हैं सिम्टम दिखता है तुरंत उसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट ले, जिससे कि ये फैले नहीं और मास्क का प्रयोग आपने करें। सिम्टम की इसी बात से की रोका जा डॉक्टर सकता साहू, है। तो ये भी हमारे दर्शकों को बता दें कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिससे इस थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है, इसमें किस तरह के सिम्टम है? क्या पहले जैसे ही सिम्टम्स इसमें भी नजर आते हैं? क्या वैसे ही सिम्टम जो कि हमने पहले 2 वेव्स में देखे वैसा ही ध्यान रखना है इस बार भी, डॉक्टर दीपक? हाँ, देखिए वायरल है। वायरल के अंदर अगर हम बात करें तो मेनली जो डेल्टा कंडीशन थी उसमें तो फीवर है, गले में मतलब सोर थ्रोट है, गले में खरांश जिसको हम बोलते हैं, और इस तरह के सिम्टम डेल्टा में थे। बट इसमें थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि हेडेक है और बॉडी एक है, इस तरह की जो मतलब ये एडिशनल सिम्टम्स हैं। तो इनमें अगर लगता है किसी को कि मेरे बॉडी एक है या मेरे सर में दर्द है या फीवर है या गले में खरांश है, इस तरह की चीज़ अगर लगती है तो तुरंत जो है सबसे पहले तो देखो अर्ली डायग्नोज ही इसको रोकता है। अगर हमने सबसे बड़ी लापरवाही हमें यही देखने को मिलती है कि डायग्नोस नहीं कराएंगे, फीवर आया है तो पैरासीटामोल लिया और ड्यूटी पे चल दिए। तो उस चीज में ये होता है कि वो सभी को अफेक्टेड करते चले जाते हैं। जैसे फीवर है तो मेट्रो में चले गए तो मेट्रो में सभी को इन्होंने अफेक्टेड कर दिया, वो केस कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। तो सिम्टम्स यही है, हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, फीवर हुआ, इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम दिखते हो तुरंत डायग्नोस कराएं और ट्रीटमेंट लें।